हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और कंसेप्चुअल चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक सेब का पेड़ है जिसके नीचे बैठ के न्यूटन, जो कि साइंटिस्ट है न्यूटन, वो स्टडी कर रहा है और ऊपर से एक सेब उसके पास गिर जाता है। तो वहीं से न्यूटन ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर या इधर उधर क्यों नहीं गया। ठीक है, क्या अर्थ ने सेब को अट्रैक्ट कर लिया। फिर न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक बॉडी जो फर्स्ट है सेकंड पे फोर्स लगा रही है तो सेकंड भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से न्यूटन ने सोचा कि अर्थ ने सेब को अट्रैक्ट कर लिया, तो सेब ने अर्थ को भी अट्रैक्ट किया होगा इस लॉ के अनुसार। तो मेरे को सेब तो दिख गया कि चल के अर्थ के पास जा रहा है, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया। ये क्यों नहीं देख पाया कि अर्थ भी सेब की तरफ आ रही है, क्योंकि सेब भी तो उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे को अर्थ चलती हुई क्यों नहीं दिखी। ये सभी क्वेश्चन जो है न्यूटन के माइंड में आते हैं। ठीक है, फिर क्या किया न्यूटन ने, जो सेकंड लॉ था न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये ठीक है। यहाँ से देखिए, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे जो एम है एफ के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन एंड मास आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी बढ़े तो सेकंड घट जाए, एक इंक्रीज सेकंड डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आया। जो प्रॉब्लम न्यूटन को थी कि अर्थ मूव करती हुई क्यों नहीं दिखी, क्योंकि अट्रैक्ट तो दोनों ही करेंगे। अर्थ जो है सेब को अट्रैक्ट करे, सेब अर्थ को अट्रैक्ट करे। ठीक है, यहाँ से उसने आंसर निकाला। कैसे, देखिए, जो मास होता है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके कंपेयर में, सेब के। एप्पल का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो मास एंड एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, सेब का मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, दोनों को कंपेयर करें तो देखिए, एक्सेलरेशन सेब का बहुत ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, अर्थ के। तो मोशन करते हुए कौन दिखेगा, सेब दिखेगा, अर्थ तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है अर्थ का बहुत बहुत कम, कंपेरिजन टू एप्पल बहुत कम है। तो सिर्फ मोशन में कौन दिखेगा, एप्पल, अर्थ दिखेगी नहीं। एक्चुअल में वो मूव तो कर रही है बट दिखेगी नहीं। यहाँ से न्यूटन का आंसर निकल के आया। ठीक है, देखिए, नोट्स यही बना रखे हैं जो बात अभी बताई मैंने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई, ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन। देखिए, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। जैसे सन है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लेनेट्स। तो यहाँ से निकल के आया कि एक फोर्स एग्जिस्ट करता है दो प्लेनेट्स के बीच में, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल। न्यूटन का यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया कि सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं कर रही एप्पल को एंड द मून, बट ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लेनेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के कारण। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि बस उनका मास होना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि मून मूव अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव करता है जो मून है अराउंड द अर्थ, एक सर्कुलर पाथ ही क्यों लेता है। देखिए, यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, एक स्टोन इन सर्कुलर पाथ। एक धागा है, उसके स्टोन बांध दिया। ठीक है, और स्टोन बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको, राउंड राउंड सर्कल में जा रहा है। तो यहाँ देखिए, स्टोन जो है हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेट हो रहा है स्टोन, एक्सेलेरेशन उसके पास। अब एक्सेलरेट हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, यहाँ इस साइड सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो सर्कल में मूव करता है, वो कौन सा फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स। जो मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स है कौन सा, क्या उसका फॉर्मूला है, वो कैलकुलेट करते हैं अभी। Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to product of their mass and the inversely proportional to square of the distance। ये कह रहा है कि जो फोर्स जिसकी हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो दो ऑब्जेक्ट के जो दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ देखो मैंने ले रखी है ड्राइंग में, फर्स्ट का मास m है, सेकंड का स्मॉल m है। तो जो फोर्स है मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है मास जितना बढ़ेगा फोर्स भी उतना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सेकंड क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वन क्वांटिटी डिक्रीज देन अदर इज इंक्रीज। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर जो ऑब्जेक्ट हैं बहुत दूर दूर रखे हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, अब प्रोपोर्शनल हो गया mm/d²। प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हटाते हैं, हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र हो रहा है तो g यूज कर दिया। ठीक है, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब की क्या फॉर्मूला निकल के आया, Gmm/d²। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या वैल्यू देखिए अभी निकालते हैं। यहाँ से क्या किया, F इज इक्वल टू Gmm/d² था, G की वैल्यू कर ली, फाइंड आउट की, तो नीचे D था वो F के इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में हो जाएगा और डिवाइड में mm। तो देखिए SI यूनिट G की क्या होती है, SI यूनिट फॉर्मूले से निकल के आती है। ठीक है, G की वैल्यू SI यूनिट निकालें तो राइट हैंड साइड की सारी लिख लेते, वही G की होगी यूनिट भी। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मास की क्या होती है, किलोग्राम, ऊपर जाके पर किलोग्राम स्क्वायर हो गया। ठीक है, द एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ जी की फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि कांस्टेंट है जी, क्या वैल्यू होती है देखिए, जी की होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फाइंड आउट करेंगे तो जी की वैल्यू यहाँ फॉर्मूला में जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको याद रखनी है, देखिए यहाँ पुट करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो याद ही रखनी है, जी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए कि द मास ऑफ द अर्थ, मास दे रखा है अर्थ का, मून का मास दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करो, दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए मास गिवन है दोनों का, डिस्टेंस गिवन है, किलोमीटर में थी तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर ली किससे, 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जी की वैल्यू होती फिक्स, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, Gmm/d²। जी की जगह जी की वैल्यू रख दी, एम की जगह एम की रख दी, स्मॉल एम की जो कि मून का मास है वो रख दी, नीचे रख दी डिस्टेंस का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 10⁻⁴ से 10⁻⁴ सोल्व कर लेंगे और क्या निकल के आया फोर्स, 2.02 10⁻20 न्यूटन। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स दो ऑब्जेक्ट अगर उनका मास है तो वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स लगता है, अगर उनका मास है तो उनके बीच में वो अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वीडियो समझ आई हो कुछ तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।